Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो मंडे क्या डायरेक्शन इन लेवल्स रहने वाले हैं चारों सेगमेंट्स में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, थर्सडे हमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझना होगा। अगर हमने जो लास्ट वीक गया है इसके लिए जो वीकली एनालिसिस किया था वो हमें थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा था। हमने देखा कि पिछले आई थिंक 3 दिन, ट्यूसडे एंड वेंसडे, 2 दिन हमें मार्केट में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। एंड देन हमें थर्सडे को एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था। राइट, सो अब क्या है, अब यहाँ से जो आप एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है। वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अपसाइड जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अपसाइड भी अभी आप थोड़ा सा लिमिटेड मानो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये 500 का लेवल है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। दो चीज़ें, लास्ट वर्किंग डे थर्सडे को भी जो है काफ़ी अच्छी कोशिश की थी 500 के आसपास ले जाने की और इस ट्रेंड लाइन के अबव क्लोज करने की। तो फिलहाल वो भी फेल हो गया है एंड ऑल टाइम हाई के पास में वो ऑलमोस्ट वहीं तक गया था और वहां से थोड़ा सा एक फॉल हुआ, करेक्शन हुआ, मतलब कि उसको सस्टेन अभी नहीं कर पाया। बट अगर आप बात करो कि अब आने वाले दिनों में आप क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट करोगे, सो येस, वी माइट एबल टू सी कि हम थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ऑन मंडे। तो मंडे में यहाँ पे थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करूंगी और अगर इस ट्रेंड लाइन के अबव क्लोज हो जाता है तो आप देखोगे कि एक नया हाई बनता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि ये जो एक कंसोलिडेशन फेज था यहाँ से प्राइस जो है वो निकल चुका है एंड प्राइस जो है वो अपसाइड ब्रेक हुआ है। सो अगेन एक कंफर्मेशन चाहिए, बिकॉज अभी थोड़ा सा हाई से काफी नीचे क्लोज हुआ है, तो थोड़ा एकदम श्योरली हम नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ से वन साइडेड अप जाएगा। यू माइट सी सम करेक्शन एज वेल इन बिटवीन, बट एक बार ये सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन के अबव क्लोज कर दे, तब हम वहां से देखेंगे कि हमें और कितना अपसाइड या क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर 22,526 जो कि इसका तीसरा रेजिस्टेंस है, अगर इसको भी क्रॉस करता है तो आप बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। वेरी नियर यू विल सी 23,000, बहुत पास में, बहुत जल्दी से। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे। एक थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप इसके लेवल्स की बात करो तो देखो, लेवल रेजिस्टेंस 1 है 325 का, 430 का सेकेंड रेजिस्टेंस है, 526 का थर्ड रेजिस्टेंस है, पहला सपोर्ट है 215 का, दूसरा है 115 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 22,050 का। सो यहाँ पर आप अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा भी चेक करते हो, सो ओपन इंटरेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम ही मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप 22,400 का चेंज देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है यहाँ पे कि सॉरी 22,350 का चेंज देखो, 22,400 का चेंज देखो, तो आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो पुट राइटिंग हो रहा है, जो बायर्स की तरफ से मोमेंटम है वो ज्यादा यहाँ से लग रहा है। राइट, कॉल राइटिंग से ज्यादा आपको पुट राइटिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। सो अगेन थोड़ा सा बुलिश हम लेके चलेंगे। क्या रेंज है 22,300 से लेके 22,400 का एक प्रोबेबल रेंज है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग 22,200 से 22,500 तक का एक रेजिस्टेंस, एक लेवल, एक रेंज हम लेके चल सकते हैं। एंड वेरी सुन आई थिंक मंडे ऑनवर्ड्स हमको एक 500 के अगर आसपास की क्लोजिंग मिल जाती है तो उससे बढ़िया हमें कुछ और नहीं मिल सकता है, ये समझने के लिए कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, सिमिलर मोमेंटम है, सेम काइंड है, कैंडल है जैसा कि हमें निफ्टी में देखने को मिला। एक काफ़ी अच्छा एक हमको 47,500 के आसपास का प्राइस जो है देखने को मिला। बट स्टिल अगर आप अभी देखोगे तो हाई से थोड़ा नीचे है, बट मैं यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के लिए भी थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन लेके चल रही हूँ। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, पहला है 47,095, दूसरा है 260, तीसरा है 450। पहला है 46,890, दूसरा सपोर्ट है 46,720 एंड 575 का तीसरा है। अच्छी चीज़ क्या है, मूविंग एवरेजेस के अबव है एंड दैट इज़ अ गुड साइन। ओपन इंटरेस्ट की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव डेटा ही नज़र आ रहा है, बुलिश डेटा ही नज़र आ रहा है। Yes, so now if you look at 47,100, it's a bullish data. Even if I'm not wrong, yes, even on 47,200 पर भी मुझे बुलिश डेटा ही नजर आ रहा है। तो एक प्रोबेबल रेंज 47,000 से 47,500 हम लेके चलेंगे। ब्रॉडर रेंज हम 46,700 से
47,800 का मार्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए। एंड सिंस अगर बैंक निफ्टी ऐसा है तो फिर निफ्टी के भी मूवमेंट थोड़ा सेम ही रहेगा, थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। 21,005 का रेजिस्टेंस 1, 21,095 का रेजिस्टेंस 2, 225 का रेजिस्टेंस 3, 2865 का सपोर्ट 1, 735 का सपोर्ट 2 और 620 का सपोर्ट 3। बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, राइट, सो बुलिश ही है यहाँ से। इवन 21,000 का जो एटीएम है यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप 20,900 से 21,100 का प्रोबेबल रेंज मार्क कीजिए एंड 2465 ओके, एंड 20,700 से लेकर 21,300 तक का एक ब्रॉडर रेंज हम फिन निफ्टी के लिए मार्क कर सकते हैं। सो अगेन फॉर द फिन निफ्टी बुलिश मोमेंटम आप एक्सपेक्ट करोगे मंडे। नाउ कमिंग टू द डॉलर INR, फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी गुड टाइम हमने देखा कि ब्रेकआउट्स मिले हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं अभी 83.4 के पास में ये भी ट्रेड हो रहा है। रेंज बाउंड सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि पहला रेजिस्टेंस जो है 83.45 एंड 83.55, ये दो रेजिस्टेंस हैं। 83.31 फर्स्ट सपोर्ट और 83.2 का दूसरा सपोर्ट। मोस्ट प्रोबेबली 83.3 से लेकर 83.55 के बीच में आप एक मोमेंटम डॉलर INR में एक्सपेक्ट करोगे मंडे के लिए। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नाउ, बिकॉज मार्केट्स ने थोड़ा सा एक डायरेक्शनल मोमेंटम दिया है, ब्रेकआउट दिया है। जस्ट हमें ये देखना है कि वो सस्टेन करता है यानी, बिकॉज अब जो लेवल्स हैं मोस्टली अगर आप बात करो निफ्टी की, तो वो अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। तो हम देखेंगे कि क्या ऑल टाइम हाई के पास हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिल रहा है या सेलिंग का मिल रहा है। सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर दिस इन दिस वीक। एंड मंडे को हम डेफिनेटली थोड़ा सा अगर मोमेंटम मिलता है, साइडवेज नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा साइडवेज नहीं रहता है, मोमेंटम थोड़ा रहता है, तो क्लैरिटी मिल जाएगा कि आने वाले पूरे वीक में किस तरफ मार्केट्स जा सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू आर लाइकिंग द कॉन्टेंट, do subscribe the channel, like this video, and I'll meet you on Monday. Enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.